Hello dear students, we are going to learn a topic. A topic of discussion is how to solve the questions of color blindness as question is given here. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चंस को कैसे, सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे हम जल्दी से हल करके इनके आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। यही हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ ए क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। हमारा टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे पहचानेंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल मैन मैरीज ए वुमेन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड। तो आपको समझ में आ जाएगा एक कलर ब्लाइंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखें, मैन कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। पहले जो गिवन है उसी को आपको देखना है। फिर वुमेन से मैरिज होती है, लेकिन उसकी मदर क्या थी, कलर ब्लाइंड थी। इसका मतलब फादर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फादर कैसे रहेंगे इस मदर के, नॉर्मल। फादर कैसे होंगे, नॉर्मल, मतलब उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं थी, केवल किस में थी, मदर में। उस वुमेन की मदर में कलर ब्लाइंडनेस थी। और ये नॉर्मल मैन है, इसकी मैरिज हुई है। और पूछा है कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कलर ब्लाइंडनेस अमंग देयर ऑफस्प्रिंग्स में क्या होगी। बस ये आपको बताना है, जिसमें ऑप्शंस आपको दिए होंगे। आपको ऑप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, जो मेल है वो कैसा है, नॉर्मल। और जीनोटाइप आपको लिखनी आनी चाहिए। तो हेमोजाइगस, यहाँ पे नॉर्मल मेल की जीनोटाइप क्या होगी, ये वाली होगी। तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे बेटा, यहाँ पे एक्स के ऊपर डोमिनेंट और वाई हेमोजाइगस, तो ये नॉर्मल मेल होगा। जो फीमेल है, जो वुमेन है, उसके बारे में लिखने से पहले हमें उसके पेरेंट्स के बारे में जो गिवन है वो देखना पड़ेगा बेटा। इस वुमेन की बेटा, इस वुमेन की जो यहाँ पे मैरिज होगी इस नॉर्मल मेन के साथ, इसकी मदर जो थी वो कैसी थी, कलर ब्लाइंड। और कलर ब्लाइंड अगर मदर हो तो कैसी होगी, जीनोटाइप, ये होगी बेटा। तो हम यहाँ पे मदर की जीनोटाइप लिख लेंगे। फादर नॉर्मल थे तो फादर की जीनोटाइप नॉर्मल होगी बेटा। तो ये फादर की यहाँ पे जीनोटाइप बन जाएगी यहाँ पे। तो फादर की जीनोटाइप नॉर्मल थी। अब डॉटर कब बनेगी, जब यहाँ से तो एक्स आए और यहाँ से भी एक्स, यहाँ के एक्स दोनों सेम है। तो कोई भी एक्स इसकी मदर से आएगा तो एक ही जैसा आएगा। फादर से कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो इसकी डॉटर ये क्या बन जाएगी बेटा, ये कैरियर बन जाएगी। तो ये वुमेन कैसी है, कैरियर है। तो यहाँ पे अगर इनकी मैरिज हुई है तो यहाँ पे मेल से दो टाइप के गैमेट बनेंगे, जिसमें एक में ये आएगा बेटा, यहाँ पे x प्लस आएगा, और दूसरा कैसा बनेगा बेटा, y वाला बनेगा। तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे, दोनों अलग अलग एलील होगी। एक में x वाली डोमिनेंट है और दूसरे y वाली। सेम फीमेल हेटेरोजाइगस है तो बेटा दो टाइप के गैमेट बनेंगे। एक यहाँ पे x जो डोमिनेंट जीन होगी, और दूसरा जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन होगी, तो x क्रोमोसोम, ये फीमेल से दूसरा गैमेट बनेगा। अब इससे देखो, अगर इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ हो जाए बेटा, इस वाले गैमेट के साथ फीमेल के, तो ये डॉटर बनेगी। लेकिन डॉटर कैसी होगी बेटा, ये नॉर्मल डॉटर बनेगी, ये अफेक्टेड नहीं होगी, ये नॉर्मल बनेगी डॉटर। सेकंड क्रॉस अगर इसका बेटा इसके साथ में हो जाए तो ये वाली डॉटर हेटेरोजाइगस बनेगी, तो ये नॉर्मल होगी बट क्या होगी, कैरियर होगी। नॉर्मल बट कैरियर, तो अफेक्टेड तो ये भी नहीं होगी बेटा। तो ये नॉर्मल रहेगा फिनोटाइप। इसके बाद इस वाई क्रोमोसोम का इसके साथ में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए बेटा, तो ये एक्स प्लस वाई बनेगा। तो ये मेल भी कैसा होगा, नॉर्मल मेल बनेगा। तो ये तो सारी फीमेल थी बेटा, और ये नॉर्मल मेल बना है। तो ये मेल नॉर्मल है बेटा यहाँ पे। और अगर इस क्रोमोसोम का, सॉरी, इसका इसके साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये कैसा बनेगा बेटा, कलर ब्लाइंड। ये कैसा बनेगा, हेमीजाइगस कलर ब्लाइंड बनेगा इसका सन। तो ये मेल कैसा बनेगा, कलर ब्लाइंड। तो इनमें से चारों में से केवल एक ही अफेक्टेड आया है बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आउट ऑफ 4, या जिसे क्या कह सकते हैं 25%। तो केवल चारों ऑफस्प्रिंग में से बी देखा जाए तो केवल एक सन अफेक्टेड है। और केवल सन में से देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अमंग सन पूछ लिया कि बताओ अमंग सन कितने अफेक्टेड थे, तो प्रोबेबिलिटी दो में से एक है बेटा। दो सन है इसके, एक ये वाला सन है, एक ये वाला है। तो दो में से एक अफेक्टेड है तो 50%। अगर अमंग डॉटर पूछ लिया जाए, अमंग डॉटर्स कितनी अफेक्टेड थी, तो 0%। क्या हो जाएगा, 0%। कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, या तो नॉर्मल है या कैरियर है। तो ये कैरियर वाली भी नॉर्मल होती है, अफेक्टेड नहीं है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो ये क्वेश्चन आ गया।
अमंग ऑल ऑफ स्प्रिंग पूछ लिया तो कितना आ जाएगा बेटा 25%, 1 आउट ऑफ 4 25% आ जाएगा। सिंपल है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने इसी क्वेश्चन में समझा दिया, किसी क्वेश्चन में हो सकता है, पता है ऐसे ही आपको दे देगा। और अमंग द सन्स पूछ लेगा तो सन में से बताना आपको, जैसे 2 सन थे यहाँ पे, 2 सन में से ये दोनों सन में से केवल एक अफेक्टेड आया तो 1/2 हो गया। इसलिए अमंग डॉटर्स 0% कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, और टोटल में से, ओवरऑल में से, ऑफस्प्रिंग में से एक ही अफेक्टेड आया है, और 1 आउट ऑफ 4 25% आपका आंसर बन जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने से पहले आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है क्या निकालना है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको क्विकली करना है सारा काम, और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको 10-15 सेकंड हार्डली लगेंगे, आप बहुत जल्दी से आंसर कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कैसे आप कलर ब्लाइंडनेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आने वाले टाइम में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, और आप भी खुद से प्रैक्टिस करो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई अगर आप करते हैं तो आप कमेंट करके मेरे पास शेयर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आएंगी। तो वीडियो को पसंद करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको कुछ बात पूछनी है, कुछ सजेशन देना है तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।